बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितनों के इस तारीक दौर में, जिसमें दुनिया मादी एतबार से अगरचे तरक्की के उरूज पर है और इंसान जमीन पर बैठकर आसमान पर कमंड डाल रहा है और इंसान ऐसे आलात ईजाद कर रहा है जिसके जरिए से वह आसानी के साथ दूसरे सैयारों पर पहुंच रहा है, मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है वही इंसान जो आसमानों और फिजाओं में उड़ रहा है और फिजाओं से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, वो जमीन पर इंसान बनकर जिंदगी जीने का सलीका नहीं सीख रहा है। उसे ये नहीं पता कि जमीन पर कैसे चलना है, उसे ये नहीं पता कि जमीन पर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसे बात करनी है और कैसे गुफ्तगू करनी है। उसे इस बात का इल्म नहीं कि अगर वो जाता है तहारत के लिए तो उसे कैसे तहारत करनी है और कैसे सफाई हासिल करनी है। उसे ये नहीं पता है कि खाने का, इंसान होने के एतबार से खाने का तरीका क्या हो सकता है। उसे ये नहीं पता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के दिल में कितना एहतराम और कितना दर्द होना चाहिए। उसे सिर्फ इस बात की पड़ी है कि कैसे मेरा जेब भर जाए और कैसे मेरा पेट भर जाए। मैं अपनी कुर्सी के लिए, मैं अपना जेब भरने के लिए, मैं अपनी दुनिया को बनाने के लिए अगर किसी को मारने की भी नौबत आए तो उससे इंसान कतराता नहीं है। अगर किसी को लूटने की भी नौबत आए तो इंसान उससे कतराता नहीं है। अगर किसी की इज्जत पर आंच भी डालने की नौबत आए, उसकी इज्जत को पामाल भी करने की जरूरत पड़े, तब भी इंसान कतराता नहीं है। और ऐसी सूरत में भी अगर इंसान ये दावा करे कि वो तरक्की के उरूज पर है तो मैं समझता हूं ये इंसानियत से गिरी हुई बात है। लिहाजा एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये इंसान इतनी घटिया हरकतों पर क्यों, और इंसान इतनी गिरी हुई हरकतें क्यों करता है। उसकी एक ही बुनियादी वजह है और वो बुनियादी वजह है इंसान का अपने खालिक से रिश्ते का कमजोर हो जाना। जब इंसान का अपने खालिक और मालिक से, अल्लाह से रिश्ता कमजोर होता है तो यही चीजें जमीन पर देखने को मिलती है। और जब इंसान का अपने खालिक के साथ रिश्ता मजबूत होता है तो इंसान के पास चाहे खाने के लिए कुछ न हो, रहने के लिए कुछ न हो, आशाइश और तायुश के लिए कुछ न हो, मगर उसके बावजूद जमीन पर इंसान ऐसे जिंदगी गुजारता है कि फरिश्ते भी उसकी जिंदगी पर रश्क करते हैं। क्या हजरत साहब किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन के पास हमारी दुनिया की तरह दुनिया थी? कोई दुनिया नहीं थी उनके पास। उनके पास मकान नहीं थे, उनके पास पंखा नहीं था, उनके पास लाइट नहीं थी, उनके पास गद्दे नहीं थे, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, माइक नहीं था, कोई चीज नहीं थी। मगर उसके बावजूद जब वो कुरान की तिलावत करते थे तो आसमान से फरिश्ते उतरकर जमीन पर उनके कुरान को सुनने के लिए हल्का लगा देते थे। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र अंसारी सहाबी है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से बाहर सफर से आया तो मैंने बाहर ही क़ियाम किया
और मैं कुरान तहज्जुद में उठा और तहज्जुद में उठकर मैं कुरान करीम की तिलावत करने लगा। तहज्जुद में जब कुरान पढ़ने लगे तो उनका घोड़ा बिदकने लगा, और जब घोड़ा बिदकने लगा तो वो परेशान हो गए कि आखिर ये घोड़ा क्यों बिदक रहा है। बहरहाल वहां पर उनका बच्चा भी छोटा सा सो रहा था। उन्हें डर लगा कि कहीं ये घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद न डाले, इसलिए आपने बदरजे मजबूरी कुरान करीम की तिलावत बंद कर दी। फिर सुबह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे उसैद, तू इतना प्यारा कुरान पढ़ रहा था कि आसमान से फरिश्ते उतर कर तेरे गिर्द हल्का लगाकर तेरा कुरान सुन रहे थे। तेरी आंखें उसे नहीं देख रही थी, घोड़ा उसे देख रहा था, और उनकी हैयत को देखकर, इतने बड़े बड़े जिस्मों को देखकर वो बिदक रहा था। कहा, अगर तू सुबह तक कुरान पढ़ता रहता तो शायद मदीना वाले भी उन्हें देख लेते। उनके पास कुछ नहीं था, मगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ईमान को लेकर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी जीने के जिस सलीके को लेकर आए, वो सलीका सीखा उन्होंने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मकाम अता किया कि नूर से बनी हुई मखलूक, कि अल्लाह की जात भी नूर है, और नूर की बनी हुई मखलूक जिनके बारे में कुरान कहता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि वो जर्रा बराबर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वो मखलूक भी खाक से बने हुए इंसान के इर्द गिर्द उसकी जबान से कुरान को सुनने के लिए हल्का लगा रहे हैं। आज का इंसान इसी खाक से बना हुआ है, और वो कुरान की तिलावत करने के बजाय म्यूजिक और गाने में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जबकि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल-गीना तुम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब, गाना सुनने से और म्यूजिक और मौसीकी के सुनने से दिल में निफाक पैदा होता है। निफाक किसको कहते हैं? कि आदमी जबान से अल्लाह को माने, इस्लाम को माने, और दिल से अल्लाह को और इस्लाम को न माने। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, जहन्नम में सबसे नीचे अगर कोई होगा, काफिर से, मुशरिक से, यहूद से, नसारा से, फिरौन से, हामान से, नमरूद से, वो सब ऊपर होंगे, और उनके भी नीचे अगर कोई होगा तो वो मुनाफिक होगा। मेरे और आपके आका कहते हैं कि इन गानों और म्यूजिक के सुनने से निफाक पैदा होता है, ईमान से बंदा महरूम हो जाता है। और आज का मुसलमान नौजवान, आज का मुसलमान अढेर उम्र, और आज का मुसलमान औरतें, हर एक इस गुनाह के अंदर में ऐसे मुब्तला है गोया कि ये गुनाह ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। मुझे और आपको जो ये ईमान मिला है, ये कोई मामूली नेमत नहीं है। अल ईमान मिफ्ताहुल जन्नह, ईमान ये जन्नत की चाबी है। ईमान ये क्या है? जन्नत की चाबी है। आज ही सुबह में मेरा बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था मिशकात शरीफ, तो वहां पर हजरत वहब इब्न मुनब्बह का एक अजीब व गरीब कौल गुजरा। हजरत वहब इब्न मुनब्बह फरमाते हैं कि जो चाबी होती है, उस चाबी के अंदर में क्या बने हुए होते हैं? निशानात बने हुए होते हैं। अगर वो न हो तो चाबी नहीं खुल सकती। कहा, ईमान ये चाबी है और आमाल सालिहा वो निशानात है। अगर वो नहीं होंगे तो जन्नत नहीं खुल सकती है और जन्नत में नहीं जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं और आप ये खुशकिस्मत इंसान है जिस रुए जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जमीन पर इस वक्त 850 करोड़ इंसान है। कितने करोड़ इंसान है? 850 करोड़, जिनमें से 200 से 250 करोड़ वो ईमान वाले हैं, और 500 से लेकर 600 करोड़ वो लोग हैं जो ईमान से महरूम है। ईमान नहीं मिला उन्हें। जिनको ईमान मिला है उनको ईमान की कदर नहीं, और जिन्हें ईमान नहीं मिला है वो ईमान के लिए परेशान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ईमान लाना चाहते हैं, मगर वो कभी अपने घर वालों से, कभी अपनी इज्जत से, कभी अपनी कुर्सी का उन्हें डर लगता है, कभी अपनी दौलत का डर लगता है, कभी अपनी बीवी बच्चों का डर लगता है, वो ईमान नहीं लाते हैं। मगर उनमें से अगर कोई ईमान में आ जाता है एक मर्तबा, तो वो हमसे ज्यादा सच्चा और पक्का मुसलमान बनता है।
हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि एक मर्तबा बरतानिया में मस्जिद से नमाज पढ़कर कुछ लोग निकले, एक गोरा भी निकला जो नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ था। उसने जब उसके साथ दूसरा एक नौजवान जो जमात में लगा हुआ था, उसने अपने दोस्त से कहा जो अपनी दुकान पर बैठा हुआ नमाज के लिए नहीं आया, कहा देखो ये कुछ दिन पहले मुसलमान हुआ और मेरे साथ नमाज के लिए, और हर नमाज में सफ़े अव्वल में इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तकबीर उला के साथ, और तुम हो मुसलमान घराने में पैदा हुए और तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, 10 कदम पर मस्जिद है, तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो। तो उस गोरे ने और नौ मुस्लिम ने उसकी बात सुन ली। तो वो क्या कहता है, छोड़ो इसे, दिस इज बाई चांस मुस्लिम एंड आई एम बाई चॉइस मुस्लिम। कहा ये इत्तेफाकन मुसलमान घर में पैदा हो गया है, मगर मैंने इस्लाम को इख्तियार किया, इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम के बरकत को महसूस किया, उसके बाद इस्लाम कबूल किया है। जो कदर मेरे पास इस्लाम की होगी वो कदर इन लोगों के पास इस्लाम की नहीं है। तो ये बाई चांस मुसलमान नहीं होना चाहिए हमें, बल्कि हमें तो सच्चा और पक्का मुसलमान होना चाहिए। और सच्चा और पक्का मुसलमान होने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, अपने घर में मेहनत करनी पड़ती है, अपने गांव में मेहनत करनी पड़ती है, अपने मोहल्ले में मेहनत करनी पड़ती है, अपनी मस्जिद में मेहनत करनी पड़ती है, अपने मुल्क में मेहनत करनी पड़ती है, और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे के इंसान को इस ईमान से और खालिक से जोड़ने के लिए उसे फिक्रें करनी पड़ती है। तब जाकर ईमान की हरारत मिलती है, तब जाकर ईमान का नूर मिलता है, उसके बगैर ईमान का नूर नहीं हासिल होता है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम यहाँ पर जमा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं? माशाअल्लाह अभी कुछ दिनों पहले ही हाफिज हारून साहब और उनके साथ यहाँ के जो जिम्मेदारान है वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम मस्जिद बनाना चाहते हैं और आप बड़ी मस्जिद बनानी है, इसलिए कि मरकजी शहर है और अतराफ में मुसलमानों की काफी बड़ी तादाद है, देहातों में मुसलमान रहते हैं, लिहाजा अगर आप अपना कोई वक्त दे दे तो हम अपनी मस्जिद को खड़ी कर दे। मैंने कहा कि मुसलमान तो मस्जिद ऐसे चुटकियों में बना देता है, मुसलमान को मस्जिद बनाने के लिए दुल्हन की तरह उसको नाज नखरे नहीं उठाने पड़ते हैं, वो तो बड़ी आसानी से बना लेता है। और फिर मैंने कहा कि अभी पिछले 1.5 साल में यहाँ औरंगाबाद और वेजापुर और इस पूरे इलाके के अंदर में तकरीबन 4 से 5 ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी, कोई 2.5 करोड़ की, कोई 3 करोड़ की, कोई 2 करोड़ की मस्जिद। माशाल्लाह हमारे वालिद साहब ने एक स्कीम जारी की है, मुसल्ला स्कीम। उस स्कीम के जरिए से एक मजलिस के अंदर में लोगों ने पूरे पैसे दे दिए। एक साल पहले, 1.5 साल पहले प्रोग्राम किया जैसा आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-3 हफ्ते से मुसलसल वो फोन कर रहे हैं कि मौलाना मस्जिद बन चुके हैं, अब आप इफ्तिताह के लिए कब आ रहे हैं। तो एक जमाना था, जैसा कि मौलाना ने भी कहा कि एक जमाना था कि छोटे छोटे काम के लिए भी आदमी पैसे के लिए तरसता था, मगर अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत दी है। और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, यफीदुल मालु फैदा, कि माल पानी की तरह बहेगा। माल कैसे बहेगा? पानी की तरह बहेगा। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो 5 पैसे और 10 पैसे की नान खटाई मिलती थी। आज भी मुझे याद है, कितने की? 5 पैसे की। 20 पैसे भी होते थे, 5 पैसे भी होते थे। आज से तकरीबन 35 साल 40 साल पहले की बात करता हूँ। चाय कितने की मिलती थी? 25 पैसे की चाय मिलती थी। आज तो 10 रुपए की चाय मिलती है, वो भी चाय नहीं होती है। हमारे वालिद साहब कभी कभी वो छोटे से कप में चाय देते थे तो वो कहते थे कि ये पीने के लिए है या चखने के लिए है। तो अब तो चखने के भी 10 रुपए होते हैं, और तब बड़े बड़े गिलास के अंदर में चाय मिलती थी। कितने की मिलती थी? 20 पैसे और 25 पैसे की, 50 पैसे की मिलती थी। और आज अगर उतनी लेने के लिए जाओ तो बोले गोल्डन चाय 50 रुपये, और कोई फेमस हो गया तो 100 रुपए की चाय। हैदराबाद के अंदर में हमारे एक दोस्त ने कहा कि मौलाना आज आपको बहुत अच्छी चाय पिलाएंगे। मैंने कहा कि भाई चाय होती है, उसमें क्या अच्छी होती है? कहा नहीं, वो यहाँ की फेमस चाय है, नीलोफर चाय। मैंने कहा अच्छा। मैंने चाय पी तो मुझे ठीक ठाक लगी। तो मैंने कहा कि ये चाय कितने की? मुझे अंदाजा था कि ये फेमस कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें गड़बड़ है कुछ ना कुछ। तो उसने कहा कि 300 रुपए की एक चाय। कितने की रुपए की? तो कहा कि 300 की भी मिलती है, 400 वाली भी होती है, 500 वाली भी होती है।
तो कहा ब्रांड बन गई है, तो वो चीज क्या हो रही है, बिक रही है। तो एक जमाना था लोगों के पास दौलत नहीं थी, अब अल्लाह ने दी है, तो इस दौलत को अल्लाह के राह में खर्च करना, ये और क्यों खर्च करना, ताकि मेरा और आपका ईमान बचे, हमारी नस्लों का ईमान बचे। क्यों? इसलिए कि ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ नहीं। और जो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च होगी उसका हिसाब नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ने दी थी, अल्लाह के रास्ते में दे दी, तो अल्लाह कहेगा भाई इसका कोई हिसाब नहीं, यह हिसाब से माफ है। जो वक्त अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादत में खर्च होगा उसका हिसाब नहीं होगा। अल्लाह कहेगा कि भाई हमने तुम्हें वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए, जिक्र के लिए भेजा। जो वक्त जिक्र में गुजारा उसका हिसाब नहीं होगा। अब 24 घंटे में हम अंदाजा लगाए कि कितना वक्त जिक्र में लगाते होंगे। फर्ज नमाज नहीं पढ़ते हम, जबकि पांचों फर्ज नमाज का भी अगर आप हिसाब लगाए तो मुश्किल से 25 से 30 मिनट होती है, और अगर उसके साथ सुन्नत मिला देवे तो बहुत बहुत तो 40 से 45 मिनट, 1 घंटा भी नहीं होता है। 1 घंटा भी उस खालिक और मालिक की इबादत के लिए खर्च करने के लिए हम तैयार नहीं, जिसने हमें पैदा किया, जो हमें खिलाता है, जो हमें पिलाता है, जो हमें जिलाता है और इतनी नेमतें अता फरमाता है कि अगर उनकी नेमतों को शुमार करे, व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करने पर आ जाओ तो शुमार नहीं कर सकते हो। अभी एक क्लिप देख रहा था मैं कुछ दिनों पहले, उसमें अंग्रेजी में थी, उसमें एक अजीब बात का इंकिशाफ किया था। उसने कहा कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है कि पूरी दुनिया का बका उन चीजों के ऊपर मौकूफ है। उसी में से एक है ऑक्सीजन। कोरोना के जमाने में जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया वो इस दुनिया से क्या हो गया, चल बसा, कि भाई इतना ऑक्सीजन कम हुआ, कि भाई आपका ऑक्सीजन ये 85, 90, कम से कम 90 के ऊपर होना चाहिए। अगर 90 से नीचे आता है 40, फिर 30 होता है, फिर 20 आता है, जहां ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हुआ कि फिर आपकी रूह क्या हो जाती है, इस बदन खाकी को छोड़कर खैराबाद कहकर चली जाती है। उसने उस वीडियो के अंदर में साइंटिस्ट ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा सिर्फ इंसान का बका ऑक्सीजन पर नहीं है, ये पूरी दुनिया का बका ऑक्सीजन पर है। उसने कहा कि अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन इस दुनिया से हटा दिया जाए तो एक भी बिल्डिंग जमीन पर खड़ी नहीं रह सकती। ये ईंट है, ये लोहा है, ये सीमेंट है, ये जो खड़े हुए हैं एक दूसरे को पकड़ कर रखे, वो किसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से। कहा ऑक्सीजन का हटाओ, धड़ाम से वो जमीन 1 सेकंड में वो जमीन पर आ जाएंगे। कहा इंसान के बदन की जो हड्डियां हैं ये ऑक्सीजन की वजह से मजबूत है, अगर ऑक्सीजन हट जाए तो ये सारी हड्डियां टूट जाए। कहा ऑक्सीजन के हटते ही हमारी हड्डियां टूट जाएगी। ये जो चमड़ी है हमारी, ये सही सालिम है ऑक्सीजन की वजह से। अगर 2 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो ये चमड़ी पानी की तरह बहकर जमीन पर गिरना शुरू कर दे। तो उसने लिखा कि और अगर 5 मिनट के 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट नहीं, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को अल्लाह इस दुनिया से दूर कर दे, पूरी दुनिया का निजाम तहस नहस हो जाए, कुछ भी बाकी ना रहे। और वो ऑक्सीजन अल्लाह मुझे और आपको फ्री में देता है। कैसे देता है? यही ऑक्सीजन अगर अल्लाह ये कहता कि ऑक्सीजन को तुम्हें बॉटल लेकर मुंह पर लगा करना पड़ेगा, तो एक दिन में आपको और मुझे कम अज कम 5 से 7 हजार का ऑक्सीजन लगता, और ऊपर से वो मुंह पर लगा रहता तो आदमी करता क्या, न बोल सकता था, मैं आपके सामने तकरीर भी नहीं कर सकता था ऑक्सीजन लगा हुआ हो, तो आप ध्यान से सुन भी नहीं सकते थे। क्यों? इसलिए कि आप इस फिक्र में कि भाई ऑक्सीजन बराबर में ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। आप भी टेंशन में, मैं भी टेंशन में, सारी दुनिया टेंशन में होती। लेकिन अल्लाह ने टेंशन फ्री किया, पैसा फ्री और टेंशन भी फ्री। तो अल्लाह ने ऐसी बेशुमार नेमतें इंसान को अता फरमाई है कि उन नेमतों को अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब करना, इसीलिए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मन नूक़िश फ़क़द उज़्ज़िबा, कल क़यामत के दिन जब एक एक कर कर बंदे अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, जिसको अल्लाह सवाल करना शुरू कर देगा, समझ जाने का कि इसके लिए अज़ाब पक्का है। हम अल्लाह के एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कितने सवाल का? एक सवाल। अगर अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि मेरी एक नेमत तुमने पानी इस्तेमाल की, जरा मुझे पानी का हिसाब दे दो,
तो मैं और आप अल्लाह के एक घूंट पानी का हिसाब नहीं दे सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान और इस्लाम की हमें कदर होनी चाहिए, और ईमान और इस्लाम ही को बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मसाजिद के निजाम को जारी किया। ये मसाजिद क्या है? जैसे मोबाइल के अंदर में चार्जिंग खत्म हो जाता है तो आदमी चार्जर भी ढूंढता है और प्लग भी ढूंढता है और बिजली है कि नहीं वो भी देखता है। बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया की कशिश में इंसान खो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सुबह में फजर की अजान के वक्त मुअज्जिन को कहता है कि चल भाई खड़ा हो जा और कह दे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाहु अकबर मिन कुल्लि शै। आ जाओ भाई मस्जिद की तरफ, अगर कामयाबी चाहिए मस्जिद की तरफ आओ, नमाज नींद से बेहतर है। तो ये क्यों बुलाया जा रहा है? कहा सुबह सुबह जब मेरा बंदा उठे तो पहले उसके ईमान की बैटरी चार्ज होनी चाहिए ताकि वो दुनिया में मस्त और गुम ना हो जाए। लिहाजा इस बिना पर मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस बात को खूब अच्छी तरह समझे कि ये मसाजिद, ये मदारिस, ये मकातिब, ये दावत और तबलीग, ये खानकाही निजाम, ये सब है जिसने मेरे और आपके ईमान को बचा रखा है। वरना हमने दुनिया को देखा है, जिन मुल्कों में ये मसाजिद नहीं, जिन मुल्कों में ये मदारिस नहीं, जिन मुल्कों में ये मकातिब नहीं, जिन मुल्कों के अंदर में दावत और तबलीग और खानकाही निजाम नहीं, खुदा पाक की कसम 100% मुसलमान होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी में ईमान नहीं है। आपको दूर दूर तक इस्लाम की कोई तशख़ुस नजर नहीं आएगा आपको कि मुसलमान भी है या नहीं। मस्जिदों पर, मिंबरों में, मेहराबों पर जो लोग आकर खड़े हुए हैं उनके सर से लेकर पांव तक कहीं पर आपको इस्लाम नहीं नजर आएगा। जब इमाम के जिंदगी में ईमान और तशख़्ख़ुस इस्लाम नहीं होगा तो अवाम की जिंदगी में कहां पर आएगा? अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाह और अपने पेशवा के दीन पर होते हैं। जब उनकी जिंदगी में दीन नहीं, न बादशाहों की जिंदगी में दीन, न उलमा की जिंदगी में इस्लामी तशख़्ख़ुस की कोई अहमियत, तो जाहिर सी बात है ये हमारे यहाँ पर जो भी चहल पहल है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इन मसाजिद की, मदारिस की बरकत है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि रूए जमीन पर सबसे पहले आदम जब जन्नत से जमीन पर आए तो आदम ने अपना घर नहीं बनाया, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसका घर बनाया? अल्लाह का घर बनाया। इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, का मक्के मुकर्रमा में जो सबसे पहले काबतुल्लाह, तो हजरत इस्माइल ने तो हजरत आदम की वो तामीर जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान की वजह से खत्म हो गई थी उस पर दोबारा उसे खड़ा किया, वरना इसकी पहली बुनियाद डालने वाले कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले जमीन पर कहां पर अल्लाह का घर बना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मक्के मुकर्रमा में बैतुल्लाह बना। तो अंबिया ने अपने घरों की फिक्र नहीं की लेकिन अल्लाह के घर की फिक्र की। क्यों? कि अल्लाह के घर की वजह से हमेशा हमेशा की जिंदगी, आखिरत की कामयाबी उसी पर मौकूफ है। अपना घर नहीं भी होगा तो जिंदगी गुजर जाएगी, मगर अल्लाह का घर नहीं होगा तो अगरचे जिंदगी गुजर जाएगी मगर आखिरत बिखर जाएगी, आखिरत हाथ नहीं लग सकती है। इसीलिए हजरत अबू ज़र फरमाते हैं सुम्मा, उसके बाद कौन सा घर बनाया गया अल्लाह का? तो फरमाया बैतुल मक़दिस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम ही के हाथों तामीर किया गया, सुलेमान ने तो बाद में उस पर बनाया। तो अंबिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में रहे, मगर अपना घर बनाने से पहले आपने किसका घर बनाया? अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद नबवी की तामीर की। तो मस्जिद नबवी की तामीर की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये जमीन किसकी है जहां पर मस्जिद नबवी की तामीर करनी थी? तो लोगों ने कहा कि दो यतीम बच्चों की है। उन बच्चों को बुलाया गया तो उन बच्चों ने कहा कि आप अल्लाह का घर बनाते हैं, हमने ये जमीन ऐसे ही वक्फ कर दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम यतीम हो, मैं तुम्हारी जमीन को ऐसे नहीं ले सकता हूं। अपने सहाबा से पहले पूछे, उससे पहले ही अबू बकर खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अबू बकर हूं, यानी मैं कह रहा हूं ज़बान हाल से उनके कि मैं अबू बकर हूं, मैं इनकी जमीन के पैसे मैं अदा कर दूंगा।
तो हजरत अबू बकर ने मस्जिद नबवी की उस जमीन के पैसे अदा किए और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मस्जिद नबवी की तामील करने लगे। तो सहाबा ने हुजूर को पकड़ा और अल्लाह के रसूल के हाथ पकड़कर कहा कि हम आपसे माफी चाहते हैं, आप तशरीफ रखे, हम आपके खुद्दाम यहाँ पर है, हम बना लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह का घर बने और अज्र तकसीम हो रहा हो और मैं उस अज्र से महरूम रह जाऊं, मेरी तबीयत इसे गवारा नहीं करती है। मैं भी तुम्हारे साथ इसकी तामीर में शरीक होकर इस अज्र के अंदर में शरीक होना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घर अपने हाथ से नहीं बना रहे हैं, मगर अल्लाह के घर को अपने हाथ से बनाने के लिए जबकि बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इन मसाजिद क्यों कि ये मस्जिद ये हमारे रूहानी मराकिज है, ये हमारे तालीमी मराकिज है, इसी के बलबूते पर हमारा ईमान और हमारी नस्लों का ईमान महफूज है। लिहाजा इस बिना पर हमें जहां कहीं भी अल्लाह का घर बने और अल्लाह ने जो भी इंसान को दिया हुआ हो उसे उस पर खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान करीम तो कहता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि एक रुपया अल्लाह के रास्ते में दोगे तो ऐसा ही है जैसे गेहूं के एक दाने को मिट्टी में डालो तो उससे उसका पौधा उगता है और उसमें 7 बाली होती है और हर बाली में 100 दाने होते हैं, एक दाने से 700 दाने उगते हैं। कहा तुम अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें 700 कम से कम देगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अगर तुम्हारा इखलास बहुत अच्छा होगा तो 700 से ज्यादा भी मिल सकता है। तो अल्लाह का दरबार लगा हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि भाई आ जाओ और अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश और फिक्र करो। माशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारी मसाजिद बनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खादिमुल कुरान वल मसाजिद हमारे वालिद साहब के हाथों इस मुल्क में तकरीबन 8000 से ज्यादा मस्जिदें तामीर करवाई। कितनी मस्जिद अमीर करवाई? 8000। हमारे वालिद साहब के उस्ताद हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब, सैयद जुल्फ़िकार अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, वो फरमाया करते थे कि गुलाम अल्लाह ने तेरे हाथ से इतनी मस्जिदें बनवाई कि हिंदुस्तान में कोई मुगल बादशाह नहीं, पूरा मुगल अंपायर भी इतनी मस्जिदें नहीं बना सका। तो ये अल्लाह की तौफीक है। क्यों? इसलिए कि उनको फिक्र थी इस बात की कि हमारी नस्लों में और हमारे मुआशरे के अंदर में ईमान क्या होना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए। लिहाजा इस बिना पर मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यहाँ पर भी जो मस्जिद बन रही है ये मरकजी शहर है, इसके अतराफ व अकनाफ में भी माशाअल्लाह मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। तो हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि इस बनने वाली मस्जिद में हमारा पैसा लगेगा। भाई हमारा ईमान बचाना हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है। तो हम किसी दूसरे पर क्यों भरोसा करें? हमें अपनी जिम्मेदारी को, जैसे आदमी अपना घर बनाता है तो अपनी फिक्र से बनाता है, तो अपनी आखिरत को बनाना है तो अपने पैसे से बनाएंगे। किसी दूसरे पर हमें एतमाद और भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल चूंकि काफी देर भी हो चुकी है, लिहाजा इस बिना पर अपनी बात को ज्यादा तूल न देते हुए एक बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में मस्जिद नबवी की तजदीद हो रही थी। तो मस्जिद नबवी की तजदीद में सहाबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मस्जिद नबवी की तौसी भी हो रही थी, उसको बड़ा किया जा रहा था। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आवाज लगाई तो लोगों ने अपने दौलत के ढेर लगा दिए। जी, तो लोगों ने ढेर लगा दिए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो उस्मान ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना है, मन बना मस्जिदन इब्तगा बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर बनाएगा और उससे ये अल्लाह की रजामंदी के अलावा और कोई नियत उसकी नहीं होगी, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें भी कोशिश करनी कि हमारे इस मरकज को, जो इस पूरे इलाके में इंशाअल्लाह हिदायत के फैलने का जरिया होगा, उसे बनाने में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आपका ये जो मरकज है, अभी हमने उसकी तफसील निकाली तो ये तकरीबन
हो रहा है 17,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें 14,000 स्क्वायर फीट में नमाज होगी और दूसरे 3,000 स्क्वायर फीट में मस्जिद की इनकम के लिए दुकानें वगैरह बनेगी। आप इसको 1400-1500 से ज़रब देते हैं तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। इसमें 1700 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। एक आदमी अगर 15,000 रुपए एक मुसल्ले के होते हैं, 15,000 रुपए एक मुसल्ले के देता है और 1700 मुसल्ली हमारे तैयार हो जाते हैं तो हमारा अल्लाह का ये घर आसानी से बन जाता है। इसके बनने में कोई देर लगेगी नहीं। लिहाजा इस बिना पर इसमें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। दिल खोलकर जो कुछ यहाँ, और आपको एक साथ नहीं देना है। अगर कोई आदमी ये चाहे कि भाई मस्जिद 1.5 साल के अंदर में बनने वाली है और वो एक मुसल्ला है, वो कहे कि मेरी इनकम ऐसी है कि 2-2 हजार में दे सकता हूं, तो आप 2-2 हजार भी दे सकते हैं महीने में। आपको एक साथ पूरी रकम नहीं देनी है। अगर अल्लाह ने किसी को सलाहियत दी है वो 5 मुसल्ले ले सकता है, एक मेरी तरफ से, एक मेरी बीवी की तरफ से, क्योंकि उसको भी तो जन्नत में साथ ले जाना है ना। हमारे वालिद साहब एक चुटकुला सुनाते थे। वो कहते थे कि एक मर्तबा एक मौलवी साहब ने बयान किया, कहा कि जन्नत में 70 हूरें मिलेगी और ये दुनिया की जो बीवी है वो हूरों की सरदार होगी। तो कहा, एक बूढ़े मियाँ खड़े हुए और कहा, एक मर्तबा फिर रिपीट करो, क्या कहा आपने? कहा कि ये जन्नत में हूरों की सरदार होगी। भाई मेरे को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। तो वो मौलाना साहब परेशान कि भाई क्या हुआ, कि क्यों? कहा, ये इतनी बिगड़ी हुई है कि वो 70 हूरों को भी बिगाड़ देगी। वो 70 हूर को भी क्या कर देगी, ये बिगाड़। इसलिए मेरे को जन्नत चाहिए नहीं। बहरहाल तो इसलिए ऐसा नहीं, ये ऐसा कब होता है? जब दोनों तरफ से बैलेंस नहीं होता है, जब मामलात सही नहीं होते हैं तो आदमी बीवी से परेशान होता है। लेकिन अगर आदमी, उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिकुम व अना खैरुल लि अहली, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो और मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। तो होता क्या है कि औरत की तरफ से ज्यादती कब होती है? जब मर्द की तरफ से कोई ना कोई ज्यादती होती है। लेकिन आपके अखलाक अच्छे होंगे तो सामने से भी आपको अच्छा ही रिप्लाई होगा, वहां से भी आपको अच्छा सुलूक मिलेगा। लिहाजा इस बिना पर मुझे बताया गया कि भाई औरतें भी है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है औरतें भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। और हमारे दूसरे खतीबों को भी बोलना चाहिए था कि भाई पर्दा नशीन खवातीन भी यहाँ पर आई हुई है। वो बेचारी कहेगी कि हमारे बारे में तो ये मौलाना लोग कुछ बोलते ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक मर्तबा औरतों ने शिकायत की, कहा आप सब मर्दों के बारे में ही बोलते रहते हैं, कभी औरतों को भी जमा करो, कभी औरतों को भी कुछ कहो। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को जमा करते थे और उन्हें दीन सिखाते थे, उन्हें बताते थे कि तुम पर तुम्हारे शौहर के क्या हुकूक है और तुम्हें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक मर्तबा औरतों ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चंदा सिर्फ मर्दों से जमा करते हो, औरतों से भी चंदा जमा करने की कोशिश करो। तो हुजूर ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यानी वो औरतें भी कैसी थी कि पैसे देने के लिए परेशान है, यहां तो पैसे मांगने वाला परेशान हो जाता है। तो कहा कि आप हमसे भी एक आध मर्तबा को भी मांग लिया करो, हम भी अपने पास जो कुछ माल है वो देना चाहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रावी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि बिलाल और अबू हुरैरा जरा एक कोई रुमाल वहां पर बिछा दो। तो फरमाते हैं हमने बिछा दिया। औरतों ने अपना जेवर और अपने पास जो कुछ था उसमें इतना डाला कि 4 लोग भी उसको उठाने से आजिज आ गए। 4 लोग भी उसको उठाने से क्या आ गए? आजिज आ गए। ऐसा दिल खोल कर दिया। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में, और वो क्यों ना देते? उन्होंने तो सुना था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि उस वक्त तुम नेकी को कामिल नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। हमारी औरतों की जिंदगियों में क्यों दीन नहीं? इसलिए कि हमने औरतों पर मेहनत नहीं की। मस्जिदों में बयान होता है तो मर्द होते हैं, औरतों के ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए। इर्तिदाद का फितना क्यों मंडला रहा है? इसलिए कि हम अपने घरों में दीन की मेहनत नहीं करते। मर्द तो कुछ भी नमाज पढ़ लेता है, लेकिन हमारी औरतें तो, अगर मर्द 95% नमाज नहीं पढ़ता, 5% पढ़ता है, तो औरतें 99% नहीं पढ़ती, 1% मुश्किल से औरतें नमाज पढ़ती होगी। और जब औरतों की जिंदगी में दीन नहीं होगा तो नस्लों से दीन नुसरत हो जाएगा।
इसलिए हमें अपनी औरतों पर दीन की मेहनत करना बहुत जरूरी है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि उन्होंने एक किताब लिखी है हयातुल मुस्लिमीन, बड़ी प्यारी किताब है। हजरत ने लिखा है कि इस किताब पर मुझे अपनी मगफिरत की उम्मीद है। क्यों? आपने उस किताब को लिखा है इसलिए कि जो मुसलमान मर्द और औरत दीन को मुकम्मल कहीं जाकर सीख नहीं सकता, कहा वो इस किताब को एक मर्तबा पढ़ लेगा, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो ईमान का वाफिर मिकदार हासिल कर लेगा। लिहाजा कुछ नहीं तो हयातुल मुस्लिमीन को अपने घरों में, अपने घरों के अंदर में तालीम करें। मुख्तलिफ जबानों में भी उसके तर्जमे हो गए हैं। अपने जमाने का मुजद्दिद जब ये कह सकता है कि मुझे अपनी मगफिरत की उम्मीद है इस किताब पर, तो कितनी मेहनत से लिखी होगी। तो इसलिए हमें अपनी औरतों में भी दीन के लिए फिक्र करनी चाहिए। बहरहाल चूंकि आप भी काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लिहाजा इस बिना पर ज्यादा वक्त न लेते हुए आप हजरात से गुजारिश है कि माशाअल्लाह हाफिज हारून साहब और उनके रुफका ने बड़ी मेहनत से आप हजरात को यहाँ पर जमा किया है, और उसका मकसद 2 in 1 कि भाई आप उलमा के बयान को सुनकर अपनी ईमान की बैटरी को चार्ज भी कर लो, और साथ साथ में अल्लाह का जो घर बनाया जा रहा है तो उसके लिए आखिरत में अपना बैलेंस भी जमा कर दो। तो ऐसा तो कितना आसान काम है कि आपकी आखिरत की फिक्रें दूसरे कर रहे हैं, तो आपको तो और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और इस उम्मत को मैंने कहा कि कई मस्जिदें ऐसी करोड़ों की मस्जिदें बन गई। अभी एक वाकया मैं आपको सुना दूं, एक जगह पर गुजरात में पालनपुर के इलाके के अंदर में वो 6-7 महीने पहले कुछ अहबाब हमारे वालिद साहब के पास आए, कहा एक आदमी ने 52 एकड़ जमीन वक्फ की। एक ही आदमी ने कितनी जमीन वक्फ की? 52 एकड़। यहाँ तो 52 गज भी देने को तैयार नहीं होते हम। तो 52 एकड़ जमीन वक्फ की, कहा कि ये मेरी कौम के लिए यहाँ पर अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ और यूनिवर्सिटी बनाओ। कहा कोई पैसे देने को तैयार नहीं मौलाना। तो वालिद साहब की तबीयत नासाज थी, तो वालिद साहब ने मुझे बुलाया, कहा कि भाई इनकी बात सुनिए आप और इनका मसला हल कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम मोमन बिरादरी है, चिलिया बिरादरी, 156 देहातों में 6 लाख की तादाद है हमारी, और हम इस तरीके से 450 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा बन जाएगा, और आपके पैसे से बनेगा, किसी और के पैसे से नहीं बनेगा। मैंने कहा आप एक काम करो, 156 देहात में से हर देहात से 5-5, 7-7 जिम्मेदारों को जमा करो और इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखो। तो वालिद साहब ने कहा कि प्रोग्राम रखो नहीं, इसके भरोसे मत रहना, ये इसका प्रोग्राम 1 साल नहीं 2 साल तक भी नहीं मिलेगा। कहा कि तुम अब भी इनको तारीख दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर देखा कि भाई कौन सी तारीख खाली है और कैसे सेट होता है, तो तारीख दी उनको, और माशाल्लाह वो लोग जमा हुए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो 6 लाख लोगों में से 3.5 लाख औरत बूढ़े और बच्चे निकाल दो, 2.5 लाख मर्द है। अगर 2.5 लाख मर्द हर कमाने वाला 16,000 रुपए देता है, 2.5 लाख आदमी 5 साल में अगर 16 हजार रुपए देते हैं तो 450 करोड़ में आपका प्रोजेक्ट खड़ा हो जाता है। और 5 साल में देना है, 1 साल में 3,000, 1 महीने में 300। वो लोग गुटखा और मसाला वगैरह बहुत खाते हैं। तो मैंने कहा भाई कितने का खाते हो तुम? कहा 1500, 2000, 3000 का खा लेते हैं। मैंने कहा बहुत आसान, ये पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारे थूक से बनेगा। किससे बनेगा? तुम्हारे थूक से बनेगा, जो तुम खाकर पिचकारी मारते हो उससे बनेगा। कहा कैसे? कहा वो जो 1500 रुपए का महीने में खाते हो तो अब 1200 का कर दो और 300 रुपए इधर दे दो, तो वो तुम्हारा पिचकारी वाला इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा। माशाल्लाह उन्होंने हिम्मत की। 4 साल में मुश्किल से 25-30 लाख रुपए जमा हुए थे, अभी 4 महीने के अंदर में 30 से 40 करोड़ रुपए जमा हो गए। और माशाल्लाह स्कूल बन गई, अस्पताल का काम शुरू हो गया। अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था, वहां गए हम, तो आवाम को जमा किया, 72,000 लोग जमा हुए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रकम जमा हुई। बंबई में उनके होटल वाले सब जमा हुए, उनको समझाया कि भाई अपने इदारे होंगे तो अपना ईमान बचा सकते हैं हम, वरना अपनी नस्लों का ईमान अपने इदारों के बगैर नहीं बचा सकते। केजी से लेकर पीजी तक हमारे अपने इदारे होने चाहिए अगर अपनी नस्लों का ईमान बचाना है। उनको समझ में आया। मैंने कहा कि भाई आप तो पैसे वाले हैं, 200-300 लोग हैं, आपसे स्कीम वाले पैसे नहीं, आपसे तो नकद वसूली होगी। जैसे पुराने साथी से नकद वसूली करते हैं ना कि भाई चिल्ला 4 महीना आपको नकद देना है। तो माशाल्लाह एक साथी खड़े हुए बूढ़े मियाँ और कहा मौलाना 1 करोड़ रुपए। फिर दूसरे खड़े हुए 50 लाख। 10 मिनट में इस उम्मत ने 10 करोड़ फेंक दिए वहीं पर।
कितने मिनट में? तो दिल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दिल है। दिल है तो सब कुछ है, दिल ही नहीं है तो सारी दुनिया की भी दौलत है तो कुछ नहीं है। लिहाजा इस बिना पर अल्लाह के रास्ते में हमें खर्च करने के लिए और अपनी नस्लों के ईमान को बचाने के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी कुछ दिया है हम अपने अपने तौर पर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और एक रिकॉर्ड कायम करें कि भाई ये 1700 मुसल्ले इंशाल्लाह 10 मिनट में जमा हो जाएंगे भाई इंशाल्लाह। बोलते भी